अस्सलाम वालेकुम। मैनी ऑफ़ यू नो मी, जानते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस। तो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो, और इसलिए कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने कौन सी अटैम्प्ट दी थी, आपने अटैम्प्ट दी थी उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विद द टाइम मैसेजेस आते हैं, और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिसका ये रिप्लाई करना मुनासिब भी नहीं होता। तो ये वीडियो जस्ट इसलिए मैं बना रही हूँ। और दूसरा ये कि रीज़न कि एक पूरा मंथ हो गया है वाई आई हैवेंट अपलोडेड एनी वीडियो। तो ये दो चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें, तो मुझे ये था कि इक्वली इम्पोर्टेंट है विद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के साथ साथ ये शेयर कर देना कि क्यों मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और मुझे उससे क्या बेनिफिट है या मुझे क्यों अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप में से किसी को लगता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो यू कैन सिंपली स्किप इट। अदरवाइज़ आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए कि आप जिस चैनल से कनेक्टेड हैं, आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो और उसकी बातें सुनते हो तो उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो अराउंड अबाउट 22 जून को अपलोड हुई थी। करंट अफेयर्स पे मैंने अपलोड की थी, करंट अफेयर्स पे। वो भी मैंने अपने नोट्स के तरीका बताया था कि मैंने उस टाइम कैसे बनाए थे रजिस्टर में और उसको कैसे शॉर्ट नोट्स के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। क्यों? उसकी रीज़न उस टाइम डिस्कस करना या एक्सप्लेन करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि वो थोड़ी पर्सनलाइज चीज़ें थी जिस कंटेक्स्ट में आप या कोई भी मेरे लिए हेल्प नहीं कर सकता था। अब ऐसे सिचुएशन है कि आई नीड योर हेल्प और आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो सिचुएशन बताने के बाद आई विल होप कि जो भी सुन रहा है प्लीज़ वो मेरी इस चीज़ में हेल्प करे। असल में माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद अ कैंसर एंड ही वाज एडमिटेड इन शौकत खानम हॉस्पिटल। तो मैं उनके साथ लाहौर में हॉस्पिटल में थी लास्ट 20 डेज़ फ्रॉम 20 जून से लेकर अंटिल हिज डेथ 5 जून। तो आई वाज देयर विद हिम। वो टाइम ज़िंदगी का बहुत टफ टाइम था क्योंकि आई हैव सीन हिम इन पेन, इन प्रॉब्लम्स एंड ऑल द थिंग्स जो एक अगर आप लोग रिलेट कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ आप लोगों के पेरेंट्स को बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है एज अ सन और डॉटर के अपने पेरेंट्स की तकलीफ़ देखी जाए। स्पेशली आपको जब समझ आ रहा हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम और वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं और पेन क्या है। तो बहुत से टफ़ सिचुएशंस, बहुत से डिफ़िकल्ट डिसीजंस हमने नहीं सोचा था ही विल गोना लीव अस सून, बिकॉज कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन एकदम से कंडीशन वर्सन होती गई एंड वी हैव टू लूज़ हिम। तो 5 जून को वी केम बैक इन इस्लामाबाद, और यस आई लिव इन इस्लामाबाद, और वहाँ पे वापस आए एंड देन सारे लास्ट रिचुअल्स किए। स्टिल इतने 5 से लेकर आज 22 है, आई हैव बीन इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन यू कैन से, क्योंकि जो ये लॉस है वो ऐसा लॉस है कि आप उस चीज़ को कभी रिकवर नहीं कर सकते और उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता। स्पेशली डॉटर्स का तो पता होगा कि दे आर अटैच्ड विद देयर फादर्स। तो वो टाइम उनको खोना और ये सब चीज़ें, अभी तक आपको नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत टाइम लगेगा। ऑल्दो आई हैव स्टार्टेड जॉब, लेकिन स्टिल आई एम नॉट इन लाइक मेरा फ्लो और जो भी मेरी रूटीन थी मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई हूँ। आई हैवंट रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द थिंग्स। सो यस, दिस वॉज द होल रीज़न कि मैं इतने दिनों से अपलोड नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे जो हेल्प मुझे आप लोगों से चाहिए और आप लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी आप लोग नमाज़ पढ़ें
कोई भी आप काम करें या आप दुआ करें तो प्लीज़ रिमेंबर माय फादर इन प्रेयर्स, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनको। तो बस प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। मैंने 1-2 पोस्ट भी की थी उनकी दुआ के लिए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। कुछ लोगों ने उनके लिए दुआ भी की थी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक वो मुश्किल वक्त होता है जब आपको नीड होती है कि आपके पास कोई है एंड दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू। चलें जी, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी एंड माय स्टोरी। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़ बनाने का मकसद क्या है। मैं सिंपली क्यों नहीं टाइप करके बात करती थी, क्योंकि ये एक कैचिंग आइडिया होता है कि आपके व्यूअर्स आपकी बात सुन लेते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि जो भी लोग आएंगे वो इस वीडियो को देख सकते हैं किसी भी टाइम, कोई भी अनलिमिटेड टाइम है। थर्ड रीज़न थी कि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की बिकॉज आई लव टू वर्क दिस वे कि मैं अपनी चीज़ को दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकूं। फोर्थ बात ये थी कि आई वाज लाइक कि मैंने जिस चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है या जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे आई हैं, लाइक मुझे ऐसे ही लगता था कि सारे CS एस्पायरेंट्स उन चीज़ों से गुजरते हैं एंड दैट इज़ राइट। तो आई वांटेड टू आंसर द सिमिलर प्रॉब्लम्स टू शेयर माई ट्रिक्स कि मैंने कैसे तैयारी की। और बिलीव मी, ये चीज़ मैं आज बता दूँ सबको कि आप अगर तैयारी कर रहे हो ना लाइक 8 hours a day और 7 days a week, then believe me, up 7 hours and 6 days you will gonna feel like no I cannot do it, but you have to do it। क्योंकि ये चीज़ है जो जिस टाइम आपको मोटिवेशन की नीड होती है, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने CSS की अटैम्प्ट यस डेफिनेटली दी है, 2021 की दी है, ठीक है। और इसीलिए तो आई वाज डिस्कसिंग कि मैंने जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स किए मैं इसलिए वो डिस्कस कर रही हूँ। 2021 के 2 पेपर थे, एक पेपर प्रेसी का बहुत ज़्यादा टारगेटेड था, दैट वाज द आई थिंक वर्स्ट प्रेसी पेपर, नॉट बिकॉज कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं थी या मेरी नहीं थी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में था। तो दिस वाज द रीज़न। और एक चीज़ जो आई वांट टू क्लियर कि आई वांट नेवर गोना शेयर माय CSS रिज़ल्ट अपडेट, ठीक है। कभी वो चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी अनटिल आई फील कंफर्टेबल, क्योंकि एक वो चीज़ है जो एक इमोशनल पार्ट है। आई वांट टू यू कैन से आई वांट टू experience that emotion and all the things, then I will definitely share, but it may take months or half an year it would take। तो सिंपली जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी दैट वुड बी ऑल द माई ट्रिक्स एंड माई नोट्स, माई प्रॉब्लम्स जो भी मैंने की थी। उसके अलावा आई कैन डेफिनेटली शेयर माई आई कैन इफ़ देर इज़, अगर यहाँ पे एक्सपोज अच्छा होता है एंड द पीपल वांट मी टू just discuss some you can say topics or discuss some subjects। असल में बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए भी थे एंड आई हैव सीन देम, मैसेजेस देखे थे बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहे। बहुत से लोगों ने कुछ न कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात की हुई थी। तो इफ़ दे आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ रिमाइंड मी अगेन और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So I will definitely make a video on it. Thank you.